Non-stop 100. शाहरुख के बयान पर सियासी बवाल जारी। बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ का हमला, हाफिज और शाहरुख की भाषा में अंतर नहीं। शाहरुख खान को लेकर की गई टिप्पणी से कैलाश विजयवर्गीय पलटे, वापस लिया ट्वीट, लिखा मेरे बयान को समझा गया गलत। बढ़ती असहिष्णुता पर शाहरुख के लिए बयान पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने किया था ट्वीट। शाहरुख भारत में रहते हैं लेकिन उनका मन पाकिस्तान में। बीएसपी नेता साध्वी प्राची ने शाहरुख को बताया पाकिस्तानी एजेंट, कहा शाहरुख रहते खाते हिंदुस्तान में है लेकिन गीत गाते हैं पाकिस्तान के। विवाद पर माधुरी दीक्षित की टिप्पणी, लोगों को सीखनी चाहिए सहनशीलता। एमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह का विजयवर्गीय की टिप्पणी पर बोलने से इनकार, कहा साहित्यकार कलाकार समाज से जोड़। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा हम भी तो शाहरुख को झेल रहे हैं बरसों से। पाकिस्तान के मशहूर गजल गायक गुलाम अली ने रद्द किया अपना भारत दौरा, सुरक्षा की वजह से फैसला। 8 दिसंबर को दिल्ली में होना था गुलाम अली का कार्यक्रम, शिवसेना के विरोध की वजह से रद्द हुआ मुंबई का आयोजन। गिरजाघरों पर हुए हमले पर आरएसएस की रिपोर्ट, स्थानीय मुद्दों की वजह से हमला, कोई साजिश नहीं। दरभंगा में बीजेपी ने बीफ विवाद को लेकर नीतीश पर साधा निशाना, अखबार में छपाया विज्ञापन। विज्ञापन का महागठबंधन ने किया विरोध, बिहार चुनाव आयोग से की शिकायत। दिल्ली में भी महागठबंधन के नेता पहुंचे चुनाव आयोग, बीजेपी के विज्ञापन के खिलाफ शिकायत। बीजेपी के विज्ञापन पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने गोधरा दंगे का किया जिक्र, प्रधानमंत्री के खिलाफ केस क्यों नहीं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद पहुंचे आगरा, ताजमहल का किया दीदार। खाद्य उद्योग प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने राजनाथ सिंह से की मुलाकात, 84 दंगों की जांच का मुद्दा। हरसिमरत कौर ने सीबीआई जांच पर उठाए सवाल, दोषियों के खिलाफ नहीं हो रही निष्पक्ष जांच। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को बड़ी राहत, खट्टर सरकार ने हटा लिए उनके खिलाफ लगे सारे आरोप। वाड्रा लैंड डील मामले में अशोक खेमका पर लगे थे आरोप, चार्जशीट ड्रॉप करने का फैसला। यूपी के औरैया में मुलायम सिंह के साढ़ू और समाजवादी पार्टी के विधायक ने आयोजित किया गोल्डन जुबली समारोह, अश्लील डांस के दौरान मंच पर मौजूद रहे विधायक। 2 दिन के दौरे पर पंजाब जाएंगे राहुल गांधी, 5 नवंबर को फरीदकोट में मारे गए लोगों के परिवार से करेंगे मुलाकात। 6 नवंबर को भटिंडा का दौरा करेंगे राहुल, यहां किसानों से मुलाकात का है कार्यक्रम। बिहार में कल आखिरी चरण का मतदान, 57 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। 2467 बूथों पर भेजी जा रही है ईवीएम, दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग। दरभंगा में बनाए गए 50 आदर्श मतदान केंद्र, 15,000 सुरक्षा बलों की तैनाती। दिल्ली के दौरे पर है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, वित्त मंत्री अरुण जेटली से की मुलाकात। रेल मंत्री सुरेश प्रभु से भी मिले देवेंद्र फडणवीस, राज्य के लिए कई रेल प्रोजेक्ट पर बात। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने दरभंगा में कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो नीतीश कुमार को पाकिस्तान और लालू यादव को बांग्लादेश भेजेगी जनता। भोपाल में मंत्री कुसुम मेहदले के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, बच्चे को लात मारने की घटना पर नाराजगी। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन आज नहीं आ सकेगा वापस, ज्वालामुखी की राख की वजह से विमानों का टेक ऑफ मुश्किल। मुंबई में छोटा राजन की वापसी को लेकर तैयार है पुलिस, आर्थर रोड जेल के अंडा सेल में रखने की तैयारी, निगरानी के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती। जम्मू कश्मीर में लश्कर का नया कमांडर बन सकता है अबू दुजाना, कासिम की मौत के लिए मिल सकती है कमान। दिल्ली पुलिस रोबोट खरीदने की तैयारी में, इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी ग्राउंड रोबोट का डेमो। ग्राउंड रोबोट की कीमत 10 से लेकर 13 लाख रुपए, वजन है 5 किलो, बम हटाने से लेकर आतंकियों से मुकाबले में मददगार। मुंबई में एक कपल के साथ बदसलूकी करने और उनके साथ पुलिस स्टेशन में मारपीट का एक वीडियो आया सामने। कॉल सेंटर से घर लौटते वक्त हुई घटना, देरी पुलिस स्टेशन में जबरन लड़का और लड़की को किया जाता रहा परेशान। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी नजर आया पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया, शराब की दुकान में पीकर किया हुड़दंग। वाराणसी में बीजेपी काउंसलर शिव सेठ की हत्या, घर लौटते वक्त बदमाशों ने मारी गोली। धरने पर बैठे काउंसलर के रिश्तेदार और समर्थक, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। रेल मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी पद पर तैनात अधिकारी और उनकी बेटी से दिल्ली में बदसलूकी, ओला कैब के ड्राइवर पर आरोप।
पुलिस के मुताबिक कैब में नहीं लगा था जीपीएस। बुकिंग के समय जिस ड्राइवर का जिक्र वो नहीं चला रहा था गाड़ी। घटना को लेकर ओला कैब ने जारी किया बयान। ग्राहकों के साथ किसी तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं। ओला कैब की घटना को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कानूनी कार्रवाई की तैयारी। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से परेशान जनता। पूर्वी दिल्ली में हर तरफ है कूड़े के ढेर। झारखंड के गढ़वा में अंधविश्वास ने ली एक शख्स की जान। लाठी डंडे से पीट पीट कर बुजुर्ग की हत्या। राजस्थान के झज्जर में एसबीआई बैंक की शाखा से फिल्मी स्टाइल में चोरी, 4 लाख लेकर फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आंध्र प्रदेश के वारंगल में पूर्व सांसद के घर आग, 4 लोगों की मौत। राजस्थान के अलवर में नहीं बचाया गया बोरवेल में गिरा मासूम। गांव वालों का आरोप प्रशासन ने की देरी और लापरवाही। यूपी के गोंडा में प्रसव के दौरान महिला की मौत, परिवार वालों ने किया हंगामा। अमृतसर के डीसी ऑफिस में रिकॉर्ड में आग, सभी दस्तावेज जलकर खाक। हैदराबाद में सोने की तस्करी का खुलासा, 4 किलो सोना जब्त। फतेहाबाद के गांव चांदपुरा में सीआईए की छापेमारी, नकली नोट बनाते नाबालिग युवक को पकड़ा। मौके से कंप्यूटर सेट, एक प्रिंटर, एक कैमरा बरामद। नाबालिग आरोपी का पिता फरार। दिल्ली के भड़सवा डेयरी में गंदे पानी पर विरोध प्रदर्शन, लोगों ने किया सड़क जाम। धौलपुर में पत्नी पर पति की हत्या का आरोप, प्रेमी के साथ मिलकर रची हत्या की साजिश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विदेश में नौकरी का झांसा देने के नाम पर ठगी, कई नौजवानों ने दर्ज कराई शिकायत। रायपुर में स्टेशन पर छूट गए बच्चों को अमेरिका के दंपत्ति ने अपनाया, चल रही है कानूनी कार्रवाई। बीजापुर में गश्त कर रहे पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों पर गैंगरेप का केस, 4 महिलाओं ने बयान दर्ज कराया। दिल्ली में स्मॉग को लेकर एनजीटी का बड़ा फैसला, फसलों को जलाने पर लगी पाबंदी। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में फसलों को जलाए जाने से फैला धुआं, किसानों पर जुर्माना लगाने का फैसला। इलाहाबाद में वकील की हत्या को लेकर सहयोगियों का प्रदर्शन, सड़क की जाम। बाइक सवार बदमाशों ने घर लौटते वक्त सत्येंद्र यादव को मारी गोली, अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। बीकानेर में अवैध हथियार के साथ 2 गिरफ्तार, अपराधियों की थी लंबे समय से तलाश। बीकानेर में घर की छत पर चढ़ा सांड, नीचे उतारने में लगे 3 घंटे। हरदोई में मिलावटी मिठाई को लेकर छापेमारी, 10 लाख का लगाया गया जुर्माना। यूपी के शामली में तमाचे को लेकर एक बदमाश ने दूसरे को मारी गोली, आरोपी पर एक और हत्या का केस। गोरखपुर में इंटर के छात्र पर रंगदारी मांगने का आरोप, सराफा की पत्नी से 3 लाख की रखी थी डिमांड। यूपी के शाहजहांपुर में टीचर ने 14 साल की छात्रा को किया अगवा, पुलिस ने तांत्रिक की मदद लेने की दी सलाह। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़, 3 नक्सलियों को मार गिराया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जहरीली गैस लीक, 1 महिला की मौत। वेल्डिंग वर्कशॉप से लीक हुई गैस, हादसे में 30 से ज्यादा लोग अस्पताल में कराए गए भर्ती, 5 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के खरगोन में विवाद के बाद एक युवक को रिश्तेदार ने सीने में मारा तीर, सीने में लगे तीर के साथ इलाज के लिए युवक ने किया 200 किलोमीटर का सफर। इंदौर के डॉक्टरों ने करीब 3 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद युवक के सीने से निकाला तीर, युवक की हालत अब बेहतर। राजस्थान के अलवर में खनन माफिया ने अवैध खनन रुकवाने गए एक कांस्टेबल को ट्रैक्टर से कुचला, लखीराम जाटव की मौके पर हुई मौत। एनसीपी विधायक जितेंद्र अव्हाड़ ने साईं बाबा पर शंकराचार्य के बयान को बताया निंदनीय, कहा साईं पर बयान देने वाले शंकराचार्य कौन होते हैं। राजस्थान के झालावाड़ में अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी, पुलिस मामले को आपसी रंजिश से जोड़कर देख रही है। उदयपुर में रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एनडीआरएफ की टीम ने किया मॉक ड्रिल का आयोजन, आपात स्थिति से निपटने के लिए परखी गई तैयारी। पश्चिम बंगाल के कदमा बागची में सब्जी कचौड़ी बेचने वाले कन्हई साहा 2007 से चला रहे मोहल्ले के बच्चों के लिए स्कूल, बेहद कम फीस में होती है पढ़ाई। भारत में भी फोक्सवैगन को नोटिस, टेस्टिंग एजेंसी ARAI ने जेटा वेंटो के मॉडल में एमिशन स्तर में पकड़ी गड़बड़ियां। इस महीने बाजार में मैगी कर सकती है वापसी, नेस्ले का दावा, सभी 100 सैंपल टेस्ट में पास। दिल्ली में परफेक्ट हेल्थ मेला का आयोजन, बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। कानपुर जेल में कैदी बना रहे मोमबत्तियां, आमदनी का आधा हिस्सा कैदियों को, आधा कल्याण कोष में। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने से बाली में विमानों की आवाजाही पर पड़ा असर, कई एयरलाइंस ने रद्द की बाली से अपनी उड़ान। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में द्वितीय विश्व युद्ध के एक बम को समुद्र के अंदर धमाका कर नष्ट किया गया।
उत्तरी चीन के जिलिन प्रांत में घने कोहरे की वजह से एक्सप्रेस वे पर कई हादसे हुए। हादसे के बाद गाड़ियों में लगी आग, 2 की मौत, 14 घायल। पुर्तगाल के अल्बुफेरिया में आई बाढ़ से भारी नुकसान की तस्वीरें आई सामने। स्थानीय नागरिकों की तरफ से अपलोड वीडियो से मिली हालात की जानकारी। यमन के मुकाला में चक्रवाती तूफान से जनजीवन प्रभावित, हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए।